कलेक्टर की अगुवाई में धरने पर किसान बैठे हुए हैं। ये है इस वक्त की खबर, क्योंकि लगातार सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश। सचिवालय के बाहर का नजारा क्या है, सीधे रुख कर लेते हैं राहुल प्रकाश का। तो राहुल, अपनी आंखों से इस वक्त क्या देख पा रहे हैं करनाल में? आते हैं राहुल आपके पास। माध्यम से मैं राकेश जी ये जानना चाह रहा था कि तस्वीर बदल भी नहीं है। कल भी बैठक हो गई, बातचीत हो गई, लेकिन नतीजा नहीं निकला। निकला नहीं। अब नतीजे अगर हमारे हाथ में होते तो हम यहाँ आने की जरूरत कहाँ थी? हम तो बनते ही फोन पे ही बताते। अगर हमारा ऑर्डर चलता या कलम हमारे हाथों में होती, क्योंकि 9 महीने का संघर्ष उधर चल रहा है और अब करनाल क्या लग रहा है कि कहाँ ऐसी बात हो गई? क्योंकि क्लीन चिट सरकार ने दे दी अधिकारी को, मुआवजे की बात आप कर रहे हैं, उसके लिए इंक्वायरी नहीं बैठा रहे। क्या लग रहा है, क्या कि आना या किस तरीके से देख रहे हैं आप? आना तो हमने जो कहा था, यहाँ तक किसान आया और ये किसानों की बड़ी जीत है कि किसान यहाँ तक आया, पुलिस के मोर्चे बंदी के बावजूद आया। सचिवालय के बाहर आपकी रात बीती है? यहीं बीती रात। सचिवालय तो ठीक बड़ी जगह में बनना, यहीं बीती रात। क्या लग रहा है कि आगे क्यों आज कोई दौर है बैठक का, कोई बातचीत है सरकार के किसी नुमाइंदे से? बातचीत अभी नहीं। किसी ने पहल करी बातचीत की? अभी कोई नहीं। अगर कल नतीजा नहीं निकला तो आज आप बैठेंगे? क्या लग रहा है कि सरकार दोबारा बातचीत? भाई एक महीने बैठना पड़े। जब 9 महीने 10 महीने दिल्ली में हो गए तो ये क्या इतने हड़के हैं सचिवालय के, ये एक दिन में मान जाएंगे? आपने साफ किया है कि वो यहाँ तब तक बैठे रहेंगे जब तक सरकार नहीं मानेगी। कैमरा से संजय के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24 करनाल। तस्वीर बदली हुई नहीं है, किसान आज भी अपने संघर्ष की तरफ बढ़ रहे हैं, मगर जगह बदली हुई है। करनाल मिनी सेक्रेटेरिएट यानी लघु सचिवालय। आज एक तरफ पुलिस का बल आप देख रहे होंगे, क्योंकि कल भी लगाया गया था, लेकिन किसानों ने साफ किया था कि वो मिनी सचिवालय पहुंचेंगे और पहुंचे भी हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे आप मंच की बात की जाए तो यहाँ से आवाज़ें बुलंद होती दिख रही हैं, किसान बैठे हैं। ये करनाल की जगह है और आप दिल्ली के बॉर्डरों से आप पिछले 9 महीने से तमाम तस्वीरें देख रहे थे। तस्वीरें बदली भी नहीं थी, लेकिन आगे की रणनीति क्या है? क्योंकि किसान अपनी मांगों को लेकर करनाल जब पहुंचे थे तो उन्होंने साफ किया था अधिकारियों के ऊपर, जिस अधिकारी ने आदेश दिया था उस पर कार्रवाई हो। दूसरी तरफ जो किसान जिसकी मौत हुई थी, मुआवजे, सरकारी नौकरी की बात हुई थी, लेकिन अभी की तस्वीर क्या कहती है? क्योंकि किसान डटे हुए हैं। मेरे साथ योगेंद्र यादव जी हैं और सर, मैं सीधा आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जोश पूरा किसानों में दिख रहा है कि मुजफ्फरनगर हमने देखा, वहाँ शक्ति प्रदर्शन कहा जा सकता है, काफ़ी संख्या में किसान पहुँचे थे। यहाँ पे भी रोकने की कोशिश की थी, लेकिन अब सचिवालय आप पहुँचे हैं। आगे की रणनीति क्या है आप लोगों की? मैं समझता हूँ 3 दिन में किसानों ने 2 ट्रेलर अपनी ताकत के दिखा दिए। एक तो मुजफ्फरनगर में, वो तो हमने प्लान किया था, और ये करनाल में प्रशासन ने ज़बरदस्ती हमसे करवा लिया। सरकार की तमाम धमकियों, तमाम गीदड़ भभकियों के बावजूद किसान वहां पहुंचा जहां किसान ने तय किया था कि वो पहुंचेंगे। इस तरीके की अभी की तस्वीर है। एक तरफ पुलिसिया पूरी तरीके से व्यवस्था है और दूसरी तरफ किसान है। यानी मांगे, जिस मांगों को लेकर यहाँ पहुँचे हैं, उन मांगों की अगर यानी पूरी तरीके से पूरा नहीं होता तो तस्वीर यही है कि किसान यहाँ पे भी अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे। क्योंकि सचिवालय के ठीक बाहर की ये तस्वीर है, जहाँ बुजुर्ग महिलाएं देखें या किसान देखें, हर तरीके की तस्वीर यही है। और कहा जा सकता है कि किसान अपने संघर्ष के साथ, अपने मांगों के साथ यहाँ धरने पर बैठा है। कैमरा पर्सन संजय के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24 करनाल। तो राहुल, ये मुआवजे वाली जो मांग है वो तो सरकार ने मानी नहीं, अब आगे क्या? फिलहाल तस्वीर यही कहा जा सकता है कि अब ये शामियाना आप देख रहे होंगे, मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाऊं, ये शामियाना लग चुका है और जो संख्या है किसानों की वो लगातार बढ़ती जा रही है। क्योंकि कल की तो तस्वीर थी कि मिनी सचिवालय में जिस तरीके की बात कह रही थी कि जो सरकार से, जो प्रशासन से जो लगातार किसान बात कर रहे थे, उनका कहना ये था कि जो किसानों के साथ हुआ, जो अधिकारी था, जिस अधिकारी ने आदेश दिए उसका सस्पेंशन हो, उसको इंक्वायरी ऑर्डर हो। और कहीं ना कहीं ये बात देखी भी जा रही थी कि किसान इस बात को पहले से उठा रहे थे। उन्होंने पहले से तय किया था कि वो करनाल पहुँचेंगे और यहाँ सचिवालय आएंगे। हालांकि उनको रोकने की तमाम कोशिशें सरकार की तरफ से की जा रही थी, लेकिन जिस तरीके की कल तस्वीर देखी पूरे करनाल में, जिस तरीके से जो हाईवे था पंजाब चंडीगढ़, वो पूरी तरीके से जाम था। सरकार को लगा कि पहले हाईवे खोलना जरूरी है, तो ऐसे में जिस तरीके से किसानों को रोका नहीं गया, वो सीधा इसी सचिवालय के ठीक बाहर में तस्वीर दिखाऊँ आपको कि जो तस्वीरें हैं ये सचिवालय के ठीक बाहर की जगह है। और अब जो टेंट है वो यहाँ लग चुका है। हमने तमाम नेताओं से जो बात करी है, किसान जो नेता हैं और तमाम जो यहाँ किसान मौजूद हैं, सबका एक ही कहना है कि जो किसान संघर्ष 9 महीने से कर रहा है वो मांगे जरूर अलग हैं,
लेकिन जहाँ किसान यहाँ इकट्ठा हुआ है, जिस बात को लेकर मुआवजे की बात हो रही है, अधिकारी के सस्पेंशन की बात हो रही है, उसकी कार्रवाई की बात हो रही है, और जो डेथ हुई थी उसको मुआवजे के साथ नौकरी की बात हुई थी, हम उसी बात को कह रहे हैं। और वो छोटी सी बात है, सरकार को मान लेना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। सरकार वो बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि कल जो बैठक हुई नेताओं के साथ वो उसका नतीजा नहीं निकला। और ऐसे में अब ये साफ है कि अब किसान जिस तरीके से शामियाना सज चुका है और तमाम जो लोग हैं वो इकट्ठे हैं यहाँ पे, आप भीड़ को देख के अंदाज़ा लगाइए, और भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। बाधित हैं सेवाएं यहाँ इंटरनेट की, यानी नेट बंद है, और पूरी तरीके से कहा जा सकता है कि किसानों ने अब मोर्चा संभाल लिया है। और सचिवालय के ठीक बाहर एक तरफ पुलिस का बल है और दूसरी तरफ किसानों की संख्या है जो अब लगातार बढ़ रही है। साफ उन्होंने कहा है कि जो 9 महीने का संघर्ष था वो अगर बोले तो आगे बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पे अगर जिन मांगों को लेकर बेसिक्स जो मुद्दे हैं अगर उनको पूरा नहीं किया था तो 9 की जगह 9 दिन भी हो सकता है, ये भी बढ़ सकता है। यानी अब जगह बदल गई है, करनाल के सचिवालय के ठीक बाहर की जगह है, किसानों की संख्या बढ़ रही है। और एहतियातन पुलिस ने हालांकि फोर्सेस चारों तरफ ज़रूर लगाई है, लेकिन किसानों ने साफ कर दिया है कि वो रुकेंगे नहीं, वो झुकेंगे नहीं, वो अपनी मांगें मनवा के रहेंगे, क्योंकि लंबा संघर्ष वो कर ही रहे हैं। लेकिन जिस मुद्दे को लेकर वो यहाँ पहुँचे हैं उस मुद्दे के लिए भी वो लड़ाई जारी रखेंगे। जी।